Welcome to SR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change present continuous tense while changing from direct to indirect speech. यानी आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदला जाता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर. ध्यान दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बदलते समय इनडायरेक्ट नरेशन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जस्ट यानी जिस टेंस में यानी जिस प्रेजेंट टेंस में रहता है उसी के पास्ट टेंस में बदल जाता है. तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसे बदलते समय हम केवल यहाँ प्रेजेंट के स्थान पर पास्ट कर देंगे यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उस सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है. यानी इस स्ट्रक्चर पर यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाएगा और इसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में बदल दिया जाएगा. तो अब हम इसमें फर्स्ट वन सेंटेंस लेने जा रहे हैं असर्टिव. ASSERTIV असर्टिव सेंटेंस. तो इसमें असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें स्वीकारने की यानी किसी बात को स्वीकारने की क्षमता हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है. यह सेंटेंस दो प्रकार का होता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड वन इज निगेटिव सेंटेंस. यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब वही होगा जो असर्टिव का होगा यानी वो भी स्वीकारात्मक सेंटेंस ही होता है जिसमें स्वीकार करने की बात दिया हो और जिसमें नकारने की बात हो यानी निगेटिव बात दिया हो तो वो निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. तो हम लोग दोनों पहलू को लेकर चलेंगे. एक तो हम लोग इसमें असर्टिव को लिखेंगे और उसी का हम लोग निगेटिव भी बनाते चलेंगे. तो ध्यान रखें असर्टिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट सेंटेंस को लिख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में सी say to me Ram is doing this फुल स्टॉप यानी राम इसे कर रहा है. और ये करें उसने मुझसे कहा कि राम इसे कर रहा है. तो यह मुख्यतः हमें देखना है यह सेंटेंस यानी किसी भी टेंस को बनाएंगे तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में देखना है कि वो सेंटेंस किस टेंस में दिया है. तो ये हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है. उसके बाद इसको बदलने के पहले हमको ध्यान देना पड़ता है कि यह यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में तो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में हमें ध्यान यह देना पड़ता है कि वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है. तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड यहाँ पर है SAID सेड यह पास्ट टेंस में है. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी इस
यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को बदला जाएगा। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का मतलब यहाँ हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए जो वर्ब होगा वो टेंस के नियम के अनुसार बदलेगा। अदरवाइज यह वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो यह नहीं बदलेगा, यानी वर्ब नहीं बदलेगा, केवल बदलेगा तो हमारा प्रोनाउन बदलेगा और इसके साथ साथ अन्य पार्ट ऑफ स्पीच भी नहीं बदलेगा। जैसे दिस को डैट कर दिया जाता है, टुडे को डैट डे कर दिया जाता है, वो भी नहीं बदलेगा। यानी कि वर्ब और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो। तो यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस में दिया हो तो यह सेंटेंस बदलेगा। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया होता है जैसे से या सेज या विल से, तो यह इसमें का जो वर्ब है और अन्य पार्ट ऑफ स्पीच है वो नहीं बदलता, यानी सेम उतर जाता, केवल इसमें के दिए गए प्रोनाउन को बदलते। तो इसमें प्रोनाउन हालांकि है नहीं, या नाउन है तो नाउन तो किसी कंडीशन में सेम ज्यों का त्यों इनडायरेक्ट स्पीच में उतार दिया जाता है। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ध्यान रखिए सी और ऑब्जेक्ट रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है तो इसे टोल में बदल दिया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता मी तो टोल में नहीं बदलते, सेड का सेड हो जाता तो सी टोल्ड और टू हट जाएगा क्योंकि टोल अपने बाद में टू नहीं लेता है मी। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में के बदले में डैट का प्रयोग करेंगे यदि यह सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि असर्टिव सेंटेंस में रहता है तो उससे तो ऐसे में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ राम है, नाम है तो नाम सीधे उतर जाएगा। यदि अन्य प्रोनाउन रहता तो हम लोग प्रोनाउन 1 2 3 SON के रूल के आधार पर उसे चेंज करते, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यह नाम भी थर्ड पर्सन होता है। इसके अलावा ही सी इट प्रोनाउन थर्ड पर्सन होता है। यदि रहता है तो उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। यहाँ पर इज़ है तो इसे पास्ट में बदलेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में इधर टोल्ड है तो ये पास्ट में बदलेगा। डूइंग वही वर्ब में रह जाएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के बाद चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है तो चौथा रूप का प्रयोग किए। और अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के नियम के अनुसार यहाँ दिस यदि दिया होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे डैट में बदल दिया जाता है। अब आते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस लेकर के। तो यहाँ ध्यान रखिए ये 1 नंबर मान लीजिए फर्स्ट वन और इसी का निगेटिव सेकंड वन होगा, उसी को हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं यानी डायरेक्ट स्पीच में। तो ध्यान दीजिए सी है शुरू में, सी है तो सी से टू मी Ram is not doing this, फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसे बंद कर देंगे। जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा तो ध्यान रखना है केवल इसमें अंतर यही है कि इसमें नॉट दिया है तो वॉज के बाद में इसमें नॉट आ जाएगा, बाकी जो नियम जैसा था वैसे सेम उतर जाएगा। जैसे सी है तो सी, सेड को टोल्ड में किए थे तो टोल्ड में बदलेंगे, मी को यानी टू को हटाकर मी में बदलेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट। राम थर्ड पर्सन है तो ज्यों करते हैं ईज बदल जाएगा वॉज में, नॉट है तो नॉट उतर जाएगा, डूइंग है तो डूइंग उतर जाएगा और दिस है तो इसे डैट में बदल देंगे। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर में बताने जा रहा हूँ वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिस सेंटेंस से हम प्रश्न करते हैं वैसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 काइंड्स का होता है, यानी कि पहला होता है यस नो क्वेश्चन
वर्ड्स ऑफ सेंटेंस और एक होता है WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस। तो यस, मैं जिस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बताने जा रहा हूँ वो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें मैं बताऊंगा यस नो क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी यस नो क्वेश्चन ऑफ वर्ड ऑफ सेंटेंस। इसे इसलिए कहा जाता है कि जब भी इससे प्रश्न किया जाता है तो ऐसे में इसका उत्तर जो आता है वो यस या नो में ही क्लियर हो जाता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसके एक्जुअली वर्ब्स शुरू में होते हैं, तब सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, वो दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो। तो ध्यान रखें, मैं इन्हीं सेंटेंस को अब क्लियर कराने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। तो अब 1, 2 और 3 प्रत्येक सेंटेंस का 6 पार्ट होता है, इसलिए सभी का 6 मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो डायरेक्ट स्पीच को ले रहे हैं हम यहाँ पर, शी सेड टू मी, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सभी सेंटेंस को देखना है, तो इज यहाँ बाहर निकलेगा, राम है तो राम उतर जाएगा, डूइंग है तो डूइंग, और दिस केवल क्या किए इसमें, तो केवल इसमें एक्जुअली वर्ब इज को बाहर कर दिए। इसमें यानी कि इस सेंटेंस, इस कॉलम में हम निगेटिव सेंटेंस को लिख रहे हैं, यानी इसी का निगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो पहले इसको हम लोग बनाना जान लें। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सी वही रहेगा, सेड। अब ध्यान रखिए, ये असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलकर टोल में कर दिया जाता है यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो। लेकिन अब क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, इसे आस्क में बदल दिया जाता है, यानी आस्क से रिलेटेड जितने भी वर्ब्स हैं बने हुए वो सभी में जिस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में रहता है उसी फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया जाता है। वो आस्क के फॉर्म में बदलिए या डिमांड के फॉर्म में बदलिए या इंक्वायर के फॉर्म में बदलिए। तो यहाँ सभी का मतलब प्रश्न करना होता है, क्योंकि ध्यान दें ये प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्न के बदले में क्या होगा कि हम लोग ये वर्ब को ही उसी से एक्सप्लेन कर देंगे, तो इसकी क्षमता प्रश्न पूछने का ख़त्म हो जाएगा। यहीं से क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न हो रहा है। तो सेड जो होगा ये आस्क में बदल देंगे, तो आस्क का फॉर्म होगा ये आस्क्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखना होगा। या यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, डिमांडेड भी कह सकते हैं, इंक्वायर्ड भी कह सकते हैं। टू को हटा देंगे, इसके बाद टू नहीं होता है और मी डायरेक्ट उतर जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपका नियम है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उसमें इफ या WHETHER वेदर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इफ या वेदर का मतलब होता है कि क्या, ये नहीं कि यहाँ पर इफ का मतलब यदि और वेदर का मतलब यदि या चाहे होगा, ऐसा नहीं। यहाँ की क्या अर्थ लेगा। अब जो सेंटेंस बचा बाकी ये अपने में इंट्रोगेटिव अपने पास रख लिया है इफ या वेदर, इसलिए आगे वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में होगा। तो थर्ड पर्सन राम सीधे उतर जाएगा और यहाँ पर एक्जुअली वर्ब को ले जाएंगे तो वाज में बदल जाएगा और डूइंग दिस का हो जाएगा डैट, और यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। यहाँ पर हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में क्वेश्चन मार्क होगा था, तो वो फुल स्टॉप में बदल जाएगा कि क्योंकि क्वेश्चन को आस्क और इफ वेदर जैसे वर्ड का प्रयोग कर कर हम पॉजिटिव बना दिए, यानी ये लगने के ये लगा है तो ये इंडिकेट करा रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है, पूछने की बात हो रही है, लेकिन यह सटी में प्रश्न बना दिया गया यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसका निगेटिव। तो इसमें क्या है, केवल नॉट एक्स्ट्रा लगा होगा। तो डायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखिए, शी से टू मी और राम दिया है तो ये इंट्रोगेटिव में इज बाहर निकल जाएगा ये राम के अनुसार, और राम नॉट डूइंग दिस
और क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग बदलेंगे तो वही होगा, केवल नॉट एक्स्ट्रा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद जो एक्जुलेटिव वर्ब होगा उसके बाद नॉट जुड़ जाएगा। तो यहाँ बदल देंगे आस्क्ड में मी डैट, थर्ड पर्सन डैट यहाँ नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा इफ़। एक ही का प्रयोग करें, इफ़ या वेदर का। इफ़ दोनों यहाँ भी कोई भी कर सकते हैं, कोई आपका बाउंडेशन नहीं है। अब होगा राम वॉज नॉट डूइंग डैट। अब नेक्स्ट और फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं WH क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। It means those sentences which begin to WH word like why, when, where, what, how, which, whose, etc. Such sentence is called WH question word of sentence. यानी this sentence is also called इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यानी मैंने बताया कि जिस सेंटेंस का शुरुआत WH जैसे क्वेश्चन पूछने वाले शब्द से हो, तो ऐसे शब्द को या ऐसे सेंटेंस को WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। तो ध्यान रखें, यानी 4 नंबर हम लोग यहाँ 5 नंबर को बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच में होगा कि शी सेड टू मी व्हाई इज राम डूइंग दिस। यहाँ देखिए वाई WH से शुरू है, तो इस वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस से प्रश्न किया जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम लोग कंसेप्ट को ध्यान रखें। ऐसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इसे बताया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी। मैं पूरे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताऊँ, और इतना डिटेल हर एक बातों को स्पष्ट करते हुए मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई भी यूट्यूब पर इतना डिटेल से आपको अभी तक बताया होगा। तो ध्यान से देखें, सी सेड है जो टोल में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब सेंटेंस हमारा असर्टिव में रहेगा। तो ध्यान रखिए, तो अब यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस हमारा नहीं है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न, तो प्रश्न के लिए क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए हम लोग आस्क का प्रयोग करते हैं। टू हट जाएगा, मी का हो जाएगा डायरेक्ट, टू हट जाएगा तो, और WH से सेंटेंस शुरू है, यानी ऐसे WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में अब इसके लिए हमें एक्स्ट्रा किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड में जो भी वर्ड आते हैं वो वर्ड कंजक्शन का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं, जो या और उसमें से बहुत सारे एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो ध्यान रखें, तो ऑटोमेटिक हमारे दो वाक्य को जोड़ने के लिए, ध्यान रखें, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको अलग अलग है, तो उसमें एक कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जनरली आप जो रूल्स पढ़ते आ रहे हैं कंजक्शन का यही है। तो हमें यहाँ भी एक कंजक्शन का प्रयोग करना चाहिए था अलग से, लेकिन ऑलरेडी इस सेंटेंस में वाई, वेन, वेयर ये कंजक्शन ही है जो कंजक्शन का काम करता है। तो हमें डबल कंजक्शन के लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लिए कि हम पेट भर भोजन कर लिए, तो हमें अब दोबारा उसमें खाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ एक्स्ट्रा कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि जो वर्ड यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड में रहेगा वहीं उतर जाएगा। तो वाई
अब यहाँ पर सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव बचा वो असर्टिव में चेंज होगा, यानी किसी भी कंडीशन में सेंटेंस को असर्टिव में बदलना ही होता है। तो राम है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट शुरू में देंगे, और ये प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा, वर्ब इज वॉज में बदलेगा, डूइंग दैट, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क अपने पावर खो देता है यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव हो जाता है, इसलिए फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब 6 यानी लास्ट वन जो सेंटेंस है 6 नंबर, अब इसी का निगेटिव है। केवल अंतर यही है कि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा। यहाँ पर जो वाई के जो वर्ड है, ये जो वर्ड होगा ये की क्यों का अर्थ लेगा। डॉट दे सकते हैं, की लेकर हो सकता है कि बाद में ले। राम क्यों उस काम को कर रहा था, है ना, उसने मुझे कहा कि राम उस काम को क्यों कर रहा था। तो यहाँ पर क्यों बाद में भी आ सकते हैं, इसके बीच में कोई शब्द डाल सकते हैं, या क्यों राम उसने मुझसे कहा कि क्यों राम उस काम को कर रहा था, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों आपको अपने मन की बात है, बोलने में जो आसान नहीं पड़े उसे आप बोल सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर जो ये डायरेक्ट स्पीच में, अब इसी का निगेटिव। तो अंतर क्या है, केवल नॉट इसमें जोड़ देंगे। तो सी से टू, सी सेड, SAID, से टू मी, why is Ram not doing that, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इसका होगा इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड को बदल देंगे आस्क्ड में, मी टू हट जाएगा, डायरेक्ट मी आएगा, डबल घोड़े कमा के बदले में हमारा कंजक्शन खुद ही है, वाई वेन जैसे वर्ड यानी वाई है, सेंटेंस असर्टिव कर देंगे। तो राम हो जाएगा यहाँ पर, वॉज हो जाएगा, यानी असर्टिव में पहले सब्जेक्ट आता है तब कोई एक्जुअली वर्ब या मेन वर्ब आता है। तो एक्जुअली वर्ब है। नॉट यहाँ दिया है तो यहाँ नॉट उतर जाएगा, ज्यों कहते हैं। डूइंग है तो डूइंग का प्रयोग हम लोग डूइंग और दिस का यहाँ पर दिस होगा, यानी डायरेक्ट स्पीच में तो दिस बदल जाएगा दैट में, फुल स्टॉप। यानी कि प्रत्येक सेंटेंस का, यानी जितने भी टेंस है प्रत्येक टेंस पर 6 सेंटेंस का कंसेप्ट है, 6 प्रकार का सेंटेंस बनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट का सलूशन करूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।